नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जी के ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। दोस्तों, इस सेशन में इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन संकलित है जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर ले ताकि हमारी सारे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों एवं चिन्हों को महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल आम यानी मैंगो है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा ये है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्र का रंग कैसा होता है? दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित चक्र का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कब किया था? दोस्तों, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1919 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? दोस्तों, भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को गाने में लगा समय अवधि क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से कितना पीछे है? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों, विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी पूर्व से हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के रूप में कब अंगीकार किए थे? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को कब लिखा गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को 1882 ईस्वी में लिखा गया था आनंद मठ उपन्यास में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था?
दोस्तों राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से कब हुआ था? दोस्तों राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन भारत विधाता के रूप में 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? दोस्तों भारत द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपने राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह अशोक चक्र है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? दोस्तों संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों चक्र में तिल्लियों की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र कवि कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट यानी बरगद वृक्ष है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें 3 रंग है।